अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। आज की वीडियो इंग्लिश पर है और कुछ इसमें क्वेश्चन एंड पे हम इस्लामियात के भी ऐड करेंगे। तो इस इंग्लिश के पोर्शन में आपको इडियम्स मिलेंगे, प्रपोजिशंस होंगी, सूटेबल वर्ड्स होंगे, सिनोनिम्स होंगे और इस तरह जो है ये मिक्स्ड वीडियो है। जो लोग भी किसी भी तरह की तैयारी कर रहे हैं, जिनमें पेट्रोलिंग पंजाब हाईवे पेट्रोल हो, स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट हो या सीसीडी डिपार्टमेंट में जो भी एएसआईज़ या एसआईज़ की पोस्ट्स आ रही हैं, तो सब के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा, पता चल जाएगा कि जो इंग्लिश का पोर्शन होता है उसमें किस तरह के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो आज का हम लेक्चर जो है स्टार्ट करते हैं। सिलेक्ट द राइट इडियम, इनमें से ठीक जो इडियम है वो कौन सा है। तो ऑप्शन सी वाला है जी, बर्न द मिडनाइट ऑयल, यानी कि रात देर तक मेहनत करना, रात देर तक पढ़ाई करना, जिस तरह जो हम कहते हैं। तो बर्न द मिडनाइट ऑयल जो है ये सही सिनोनिम है। इनमें उन्होंने बताया हुआ कि इनमें से ठीक कौन से वाला है, तो सी वाला ठीक है। नेक्स्ट है जी, सिलेक्ट द राइट इडियम, तो इसमें सी वाला है, कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। ठीक है, बाकी ऑप्शंस जो हैं वो ठीक नहीं है। सी ऑप्शन जो है वो ये ठीक तरह जो है वो इडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट है जी, वन शुड डू हिज ड्यूटी, वन ड्यूटी, देयर ड्यूटी या वंस ड्यूटी। तो यहाँ पर आएगा बी ऑप्शन, वन शुड डू वंस ड्यूटी ऑनेस्टिफाई। ये रूल होता है। रूल के मुताबिक जो है जब स्टार्ट में आ जाए कि किसी को अपनी ड्यूटी जो है वो करनी चाहिए, तो वंस ड्यूटी ऑन सेल्फ, अपनी ड्यूटी जो है वो ईमानदारी के साथ करनी चाहिए। ये रूल के मुताबिक वंस आएगा। नेक्स्ट है जी, ग्रामर के रूल के मुताबिक वंस आएगा। नेक्स्ट है जी, द एटमॉस्फेयर वाज क्वाइट, इनमें सूटेबल वर्ड कौन सा है। तो प्लेजेंट जो है ये सूटेबल है, ऑप्शन ए। द एटमॉस्फेयर वाज क्वाइट प्लेजेंट, के जो एटमॉस्फेयर था वो बिल्कुल खुशगवार था। नेक्स्ट है जी, विटामिन डैश कैन लीड टू इलनेस, यानी कि विटामिन की डेफिशिएंसी जो है वो बीमारी हो जाती है डेफिशिएंसी की वजह से, कमी की वजह से। जब जिस्म में विटामिन कम हो जाते हैं तो फिर जो है वो बीमारी का सबब बनता है। डेफिशिएंसी सी ऑप्शन आएगा सूटेबल। नेक्स्ट है जी, पिक आउट द राइट वर्ड, इनमें से कौन सा राइट है स्पेलिंग्स के हवाले से। तो कंटेम्पोरेरी ये वाला, इसका मतलब होता है हम असर, तो ऑप्शन सी वाला जो है ये राइट है। देखें इसमें एक क्वेश्चन यानी कि सूटेबल का आ गया, उसके बाद ये एक इंग्लिश रूल का आ गया, ग्रामर का आ गया, उसके बाद इडियम्स आ गए और ये स्पेलिंग्स का आ गया। तो ये मिक्स्ड सा इंग्लिश का पोर्शन होता है कि हर एक जो है ना हिस्से से एक एक दो चीज़ें आती हैं। तो आप लोग इस तरह तैयारी किया करें। नेक्स्ट है जी, अ पुलिसमैन वाज किल्ड एंड 40 लेबरर्स वाउंडेड इन द, किस में, फाइट में, वार में या बैटल में। तो फाइट। ठीक है, पुलिस और लोगों के दरमियान और मज़दूरों के दरमियान क्या हुई, फ़ाइट हुई और एहतजाज करने वाले जो हैं वो ज़ख्मी हुए। तो फ़ाइट होता है, यानी कि सूटेबल वर्ड क्या आएगा। अब कोई जंग तो नहीं ना हो रही, पुलिस और स्ट्राइकर्स जो एहतजाज कर रहे हैं मज़दूर, उनमें फ़ाइट ही होगी, जंग नहीं है ना ही कोई और चीज़। तो फाइट यहाँ पर ऑप्शन जो है ये सूटेबल है। नेक्स्ट है जी, ही कैन नॉट स्टॉप यू डैश कमिंग हेयर, तो कौन सी प्रपोजिशन आएगी, फ्रॉम। ही कैन नॉट स्टॉप यू फ्रॉम कमिंग हेयर, वो आपको यहाँ आने से नहीं रोक सकता। नेक्स्ट है जी, एडवर्टीजमेंट विल, इनमें कौन सा सूटेबल आएगा, बूस्ट योर सेल, इश्तिहारबाजी जो है वो आपकी सेल को बढ़ा देगी। ठीक है, एडवर्टीजमेंट विल बूस्ट योर सेल, बूस्ट होता है बढ़ा देना, इंक्रीज कर देना। तो इनमें से ए वाला ऑप्शन जो है वो सूटेबल है। नेक्स्ट है जी, ही लिव्स अ स्मॉल इनकम, ही लिव्स ऑन अ स्मॉल इनकम, वो थोड़ी सी इनकम में, आमदनी में गुजारा कर रहा है, गुजर बसर कर रहा है। तो लिव्स के साथ हमेशा ऑन इस्तेमाल होता है प्रपोजिशन। नेक्स्ट है जी, द पावर ऑफ रीडिंग द थाट्स ऑफ अदर्स, दूसरों के ख़यालात को पढ़ने का जो इल्म है, यानी कि दूसरों के ख़यालात को जांचना, इसको क्या कहते हैं, टेलीपैथी। इस इल्म को क्या कहते हैं,
टेलीपैथी। 22 का ऑप्शन जो है वो डी आंसर है। आगे नेक्स्ट है जी, स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू राइट देयर नेम्स। हमेशा इन जो इंक के साथ हमेशा इन प्रेपोजिशन लगती है, ये आपने याद रखना है, ये फिक्स्ड प्रेपोजिशंस होती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी 24 का। नेक्स्ट है जी, ही इज़ अ राजपूत बाय कास्ट। कास्ट इनमें से कौन सा जो है ज़ात वाला कास्ट है, तो ई CAST कास्ट, ये वाला 25 का ऑप्शन ए जवाब आएगा, ठीक है। आगे है जी, आई एम एस्टोनिश्ड एट हिज बिहेवियर। हमेशा एस्टोनिश्ड के साथ जो है प्रपोजिशन इस्तेमाल होती है वो एट इस्तेमाल होता है, ठीक है। एस्टोनिश्ड एट हिज बिहेवियर, मैं उसके रवैये पर जो है वो हैरान हुआ। नेक्स्ट है जी, आ मंकी इज़ नॉट कैपेबल ऑफ। हमेशा कैपेबल के साथ ऑफ प्रपोजिशन इस्तेमाल होता है। आ मंकी इज़ नॉट कैपेबल ऑफ फ्लाइंग इन द एयर। जो मंकी है वो हवा में उड़ने के काबिल नहीं। आगे जी, आई सेड टू हामिद ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, फाइंड आउट द करेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस। यानी कि इस डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सेंटेंस में हमने देखना है कि ही सेड टू हामिद, उसने हामिद को क्या कहा। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, देखें हमेशा सच बोलो, तो ये उसको नसीहत कर रहा है ना। तो इनडायरेक्ट करते हुए हम ऐसा सेंटेंस देखेंगे जिसमें एडवाइज्ड आ जाएगा, यानी कि नसीहत कर रहा होगा। तो आई एडवाइज्ड हामिद, मैंने हामिद को नसीहत की, टू स्पीक द ट्रूथ ऑलवेज, हमेशा सच बोलने की। आई सेड टू हामिद, मैंने हामिद से कहा, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सच बोलो। तो ये सी ऑप्शन जो है ये आएगा जो नसीहत को ज़ाहिर कर रहा है। आई एडवाइज्ड हामिद टू स्पीक द ट्रूथ ऑलवेज, मैंने जो है हामिद को नसीहत की कि हमेशा सच बोलो। नेक्स्ट है जी, ये सिनोनिम है, वेजिटेबल्स आर नेसेसरी कंपोनेंट ऑफ वेल बैलेंस्ड डाइट। सब्ज़ियाँ जो हैं वो बहुत ज़रूरी हिस्सा हैं मतवाज़न खुराक का। तो नेसेसरी को कौन सा जो है वर्ड सही शो कर रहा है, तो एसेंशियल, ज़रूरी, बी ऑप्शन जो है 29 का आंसर है। नेक्स्ट है जी, यू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड टीचर्स। तो इनमें से कौन सा आएगा, यू शुड, ऑप्शन ए जो है ये सही आंसर है। यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड टीचर्स, आपको अपने पेरेंट्स और टीचर्स की इज़्ज़त करनी चाहिए। नेक्स्ट है जी, देयर इज़ नो इन दिस कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट में क्या नहीं है, रूम नहीं है। देयर इज़ नो रूम इन दिस कंपार्टमेंट, इस कंपार्टमेंट में कमरा नहीं है। नेक्स्ट है जी, ही, ना स्पेस आएगा ना प्लेस आएगा, तो रूम ही सूटेबल वर्ड है। नेक्स्ट है जी, ही इज़ वन ऑफ माई बेस्ट, क्या आएगा, फ्रेंड्स, कि वो मेरे दोस्तों में से एक बेहतरीन दोस्त है। ना फ्रेंड आएगा ना फ्रेंडशिप, फ्रेंड्स सूटेबल वर्ड्स है। तो ही इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, वो मेरे बेहतरीन दोस्तों में से एक है। नेक्स्ट है जी, ये ग्रामर के मुताबिक है। नेक्स्ट है जी, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। कश्मीर का मंज़र जो है वो बहुत खूबसूरत है। तो ना सीनरीज़ आएगा, ना सीनरीज़ के साथ आर आता है, ना आर आएगा, तो हम जो है सीनरी आएगा। सीनरी, द सीनरी ऑफ कश्मीर, कश्मीर का मंज़र जो है इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ऑप्शन बी जो है ये सूटेबल है। आगे जी, आई इंसिस्टेड ऑन आएगा। आई इंसिस्टेड ऑन हैविंग माई फी पेड, यानी कि इंसिस्ट के साथ हमेशा ऑन वाली प्रपोजिशन आती है। तो आई इंसिस्टेड ऑन हैविंग माई फी पेड। नेक्स्ट है जी, आई डोंट नो हाउ टू वैल्यू योर क्वालिटीज़। तो आई डोंट नो, ओनली हाउ, आई डोंट नो, सो हाउ। तो इनमें जो सी वाला ऑप्शन जो है ये मुनासिब है कि आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, हाउ टू वैल्यू योर क्वालिटीज़, कि मैं नहीं जानता कि आपकी क्वालिटी या खूबियों की कदर क्या है। नेक्स्ट है जी, हर वॉइस इज़ एज स्वीट एज नाइटिंगेल। तो यहाँ पर दैट ऑफ द आएगा, हर वॉइस इज़ एज स्वीट एज दैट ऑफ द नाइटिंगेल। ये इंग्लिश का पोर्शन देख के आपको काफ़ी समझ आ गया होगा कि इसमें कोई एक चीज़ नहीं है। इसमें हमने सिनोनिम्स भी पढ़ लिए, इसमें हमने सूटेबल वर्ड्स भी पढ़ लिए, इसमें हमने प्रेपोजिशंस भी पढ़ ली, इसमें हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी पढ़ लिया। तो हमेशा इस तरह की तैयारी किया करें, मिक्स्ड तैयारी, ताकि आपका पेपर अच्छा हो सके, ठीक है। नेक्स्ट अब हम इस्लामियात के क्वेश्चन इसमें कुछ ऐड कर देते हैं। ये क्वेश्चन रह गया है, हेल्थ इज़ प्रेफरेबल डैश रिचेज़।
तो ऑप्शन सी आएगा टू रिचेज़। प्रेफरेबल के साथ हमेशा टू इस्तेमाल होता है, प्रेफरेबल टू रिचेज़। नेक्स्ट है जी वन हु कैन नॉट डाई इज़ कॉल्ड एज, यानी कि ऐसा शख्स या ऐसी चीज़ जिसको मौत नहीं आती या ऐसा जानदार, तो वो उसको क्या कहते हैं, इमॉर्टल। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इमॉर्टल। जो जिस पर यानी कि मौत नहीं आती उसको क्या बोलते हैं, इमॉर्टल बोलते हैं उसको। हर एक जानदार मरता है और मरना है, लेकिन ये एक टर्म है कि जो चीज़ हमेशा के लिए ज़िंदा हो, जो तो उसको क्या बोलते हैं, इमॉर्टल। नेक्स्ट है जी प्लीज़ स्पीक इन प्लेन इंग्लिश। तो ऑप्शन ए जो है ये आएगा, PLAIN प्लेन, प्लीज़ स्पीक इन प्लेन इंग्लिश। नेक्स्ट है जी एवरी स्टूडेंट इज़ फैमिलर। फैमिलर के साथ हमेशा विद यूज़ होता है। एवरी स्टूडेंट इज़ फैमिलर विद द नेम ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना। हर स्टूडेंट, हर तालब इलम जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से वाकिफ़ है। नेक्स्ट है जी हु डिड अकम्पनी द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन द माइग्रेशन टू मदीना। मदीना हिजरत की तरफ आप सल्लम को जो है वो कंपनी किसने दी, आपके साथ कौन थे, तो हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप सल्लम के साथी थे या साथ थे। नेक्स्ट है जी आफ्टर द हिजरत टू मदीना व्हाट वाज द फर्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग द हॉली प्रॉफिट सल्लम डिड। मदीना हिजरत के बाद आप सल्लम ने सबसे पहले चीज़ क्या की, बिल्ट अ मॉस्क फॉर प्रेयर्स, नमाज़ों के लिए जो है वो एक मस्जिद कायम की। नेक्स्ट है जी नेम द एंजल्स हु आर अपॉइंटेड टू पुट क्वेश्चंस टू द डेड्स इन देयर ग्रेव्स, यानी कि उन फरिश्तों का नाम बताएं जो कब्र में जो है वो सवाल करेंगे। तो मुनकर एंड नकीर अलैहिस्सलाम जो है उनका नाम है, ये दो फरिश्ते हैं, मुनकर एंड नकीर। नेक्स्ट है जी रमज़ान इज़ द कौन सा मंथ है, तो 9 मंथ ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर। इस्लामिक जो है वो कैलेंडर के मुताबिक रमज़ान जो है वो 9th नंबर पर है। नेक्स्ट है जी व्हाट इज़ द बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ इस्लाम। इस्लाम का जो माशी निज़ाम है उसमें बुनियादी हैसियत किस चीज़ को हासिल है, तो ज़कात को। ठीक है, जैसे ज़कात अगर मतलब कि दी जाएगी तो इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो बेहतर होगा, यानी कि गरीब लोगों को भी जो है वो ज़रूरियात पूरी करने के लिए जो है वो सपोर्ट होगी। नेक्स्ट है जी द रनिंग बिटवीन टू हिल्स सफ़ा एंड मरवा 7 टाइम इज़ कॉल्ड। सफ़ा और मरवा के दरमियान जो है 7 दफ़ा चक्कर लगाना, विज़िट करना क्या कहलाता है, सही करना कहलाता है। नेक्स्ट है जी हाउ मैनी आयात सजदा आर इन द हॉली कुरान। कुरान करीम में कितने सजदे हैं, तो 14 हैं। नेक्स्ट है जी विच सूरा वाज रेसिटेड बाय द हॉली प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ हिजरत के वक्त आप सल्लम कौन सी जो है वो सूरत की तलावत कर रहे थे, तो सूरह यासीन की कर रहे थे। नेक्स्ट है जी व्हाट इज़ द ओल्डेस्ट मॉस्क ऑन द अर्थ। ज़मीन पर सबसे पुरानी मस्जिद कौन सी है, तो काबा बैतुल्लाह जो है वो सबसे कदीम मस्जिद है। तो ये थे हमारे कुछ इस्लामियत के क्वेश्चन। तो आज की अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे YouTube चैनल PPSC FPSC एंड ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स विद सर रिजवान को विज़िट करते रहा करें, और टिकटॉक पर भी फॉलो करें, रिपोस्ट करें। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज का इतना ही, अल्लाह हाफिज़।